जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम यहाँ गोस्वामी जी विरचित श्री रामचरित मानस के अनुसार उन्होंने जो वर्तमान समय के लिए भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को यहाँ एक एक करके हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब तक ये कह चुके थे, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। ये उस समय की भविष्यवाणी है कि इस समय में कैसे लोग होंगे, निराचार, जिनके आचरण ठीक नहीं है और जो शास्त्रों के मार्ग को त्यागे हुए हैं, वही ज्ञानी और बैरागी कहे जाएंगे कलयुग में। जिनके आचरण ठीक नहीं, जो शास्त्रों के मार्ग से विमुख है, त्याग दिया है, वही कलयुग के समय में विरक्त, यानी जिनको कोई संसार से माया मोह नहीं है, जिनको कोई लगाव नहीं, वैरागी हो गए, विरक्त वैरागी, उन्हीं को लोग ज्ञानी समझेंगे। कौन से लोग? जो आचरण से विमुख हो चुके हैं, सदाचार से दूर जा चुके हैं, शास्त्रों के मार्ग को छोड़ चुके हैं। यहां तक हम पहले कह चुके, आगे हम चल रहे हैं यहां से। जाके नख आरु जटा विशाला, जिनके बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई देंगी। सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, कलयुग में वही बड़े प्रसिद्ध तपस्वी माने जाएंगे। जाके नख यानी नाखून और जटा, सिर पर जो जटाएं रखा ली जाती हैं बड़ी बड़ी, चाहे उनके आचरण कैसे भी हो, पर लोग ऐसे लोगों को देख करके जाके नख और जटा, यूं तो ये राक्षसी वेशभूषा, नाखून बड़े बड़े रखना ये, परंतु यहाँ कलयुग के लिए उस समय पर भविष्यवाणी की गई है कि जिसके नाखून और जटाएं बड़े बड़े विशाल होंगे, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माने जाएंगे। आगे कहे हैं, अशुभ भेष भूषण धरें, भक्षा भक्ष जे खाहे, तेई जोगी तेई सिद्धि नर, पूज्यते कल जुग माहे। अशुभ भेष, जिनकी वेशभूषा भारतीयता के अनुकूल नहीं, अर्थात धर्म के या अध्यात्म के या अपनी संस्कृति सभ्यता के अशुभ भेष कहा गया। या तो कुछ तो अशुभ होगा उसमें। जो भारतीय वेशभूषा नहीं, उसको भी अशुभ कह सकते हैं। सज्जनता के अनुकूल नहीं, उसको अशुभ कह सकते हैं। वर्तमान समय में कैसी कैसी वेशभूषाएं पहनी जा रही है, फटी हुई और सड़ी हुई और लंबी और छोटी और वैसी। यहां कह रहे हैं कि अशुभ भेष भूषण, आभूषण भी उनके उसी प्रकार के हैं, बनावटी। अशुभ भेष भूषण धरें, भक्षा भक्ष जे खाएं, भक्ष और अभक्ष, जो खाने योग्य है सो भी और न खाने योग्य है सो भी। जो भक्षण करने योग्य है वह भी, और जो नहीं भक्षण करने योग्य है वह भी। जो भक्ष और अभक्ष सबको खा रहे हैं। बंधुओं, इस समय पर हमारे यहाँ भी है, सुनने में आता है कई कई जगह पर कि ऐसे साधु भेषधारी लोग भी कहीं कहीं अभक्ष जो है मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, उस भेष में भी कर रहे हैं। तो उनकी तो बात ही क्या है। तो यहां पर कहे थे कि इस समय में ऐसा होगा कि अशुभ भेष भूषण धरें, भक्षा भक्त जे खाएं, तेई जोगी तेई सिद्धि नर, पूज्यते कल युग माहे। वही योगी कहे जाएंगे और वही सिद्ध पुरुष कहे जाएंगे और उन्हीं की कलयुग में पूजा होगी।
फिर चिंतन कर लेना भाई, कैसे लोगों की पूजा हो रही है इस समय पर, या जिनकी पूजा हो रही है वो कैसे हो सकते हैं। दोनों तरफ से उसको देखा जा सकता है। तेई जोगी वही योगी हैं, वही सिद्ध हैं, और उन्हीं की कलयुग में पूजा होती है। कौन से लोगों की? जो अशुभ वेशभूषा धारण करते हैं और भक्त और अभक्त सबको खा जा रहे हैं, वही कलयुग में योगी और सिद्ध पुरुष माने जाते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लवार तेई बक्ता कल काल महू। बंधु, हमने शुरू किया था ये दोहा नंबर 97 से। अब ये दोहा नंबर 98 का का हम बोल चुके हैं, अब ये खा है। दोहा नंबर 98 का खा। जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लवार तेई बक्ता कल काल महू। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं, जे अपकारी, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। वो जो दूसरों का अनहित करके, अहित करके अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं, उन्हीं का इस समय पर गौरव, बहुत मतलब बोल वाला, जिनका एक जीवन स्तर, ऊंचाई, गौरव कहा जाएगा उसको, स्वाभिमान, बड़े लोग। जे अपकारी, अपकारी जो दूसरों का अहित करने वाले हैं, उन्हीं का इस समय में बड़ा गौरव होगा। और मन क्रम वचन लवार तेई बक्ता कल काल महू। जो मन, कर्म और वचन तीनों प्रकार से लवार होंगे। लवार का अर्थ यहां कहते हैं झूठ बोलने वाले, कुछ भी अंधाधुंध बोलते रहे, जो है उसको भी बोले, न है उसको भी बोले, बस बोलते ही रहे, गलटप बोलते रहते हैं। तो मन और कर्म और वचन तीनों प्रकार से, जो मन में भी कुछ और है, बोलने में कुछ और है। मन क्रम वचन लवार तेई बक्ता कल काल महू। ऐसे कलयुग का काल आएगा, वो एक समय ऐसा आता है जिस समय पर इस प्रकार के लोग होंगे जो मन और वचन कर्म तीनों प्रकार से लवार होंगे। उनको ही बड़ा प्रवक्ता, बड़े उपदेश करने वाले, बड़े प्रवचन करने वाले माना जाएगा, जिनका आचरण बिल्कुल अंतिम गुणवत्ता वाला है। मन कर्म वचन लवार। तो ये उत्तरकांड का 98 नंबर का दोहा खा। जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य तेहि, मन क्रम वचन लवार तेहि बक्ता कल काल महू। आगे है बंधुओं 98 नंबर की एक पहली चौपाई है। नारे विबस नर सकल गोसाई। गोसाई उनको कह रहे हैं, गरुण जी को सुना रहे हैं, कागभूषण जी, हे गोस्वामी, हे महाराज, हे साईं, सभी नर नारियों के वशीभूत में होते हैं अब वर्तमान समय के लिए। बंधु, ये मैं सुना इसलिए रहा हूं कि इस पर चिंतन करना है। इतने दिन पहले, इतने दिन बाद की भविष्यवाणी की गई है। यूं माना जाए तो हजारों वर्ष पहले। नार विबस नर सकल गुसाई, नाचहे नट मरकट की नाई। नट जो मदारी होता है, उसका जो बंदर होता है, उसकी तरह से सब अपनी स्त्रियों के इशारे पर नाचते हैं। यहां विराम करेंगे। आगे ये श्री रामचरितमानस की वर्तमान समय के लिए भविष्यवाणी चालू रहेगी। जय विश्व बंधु।